इस धरती पर हजारों पहाड़ हैं, कुछ ऊंचे, कुछ खूबसूरत और कुछ खतरनाक। लेकिन एक ऐसा पहाड़ जिसे आज तक कोई इंसान जीत नहीं पाया, जहां जाने से पहले लोग अपने पापों को याद करते हैं, जहां चढ़ने की इजाज़त आज भी नहीं है और जिसे भगवान का घर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसा पर्वत जो विज्ञान को चुनौती देता है और आस्था को भी। आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया? क्यों यहाँ समय तेज चलने लगता है? और क्यों 4 महान नदियाँ इसी पर्वत से निकलती हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैलाश पर्वत का इतिहास, विज्ञान और वो रहस्य जो आज भी इंसान को डरा देता है। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत क्षेत्र में हिमालय के गोद में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कम है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के कई पहाड़ इससे भी ऊंचे हैं, लेकिन उन पर इंसान चढ़ चुका है, मगर कैलाश पर नहीं। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत एक बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर तराशा हो। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य, संभाला नगर। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास कहीं एक ऐसा शहर है जिसे आम आंखें कभी देख नहीं पाती। इस शहर का नाम है संभाला। प्राचीन तिब्बती और बौद्ध ग्रंथों में संभाला को एक दिव्य और गुप्त नगर बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि संभाला किसी असामान्य स्थान पर नहीं, बल्कि एक अलग चेतना के स्तर पर मौजूद है। कई साधुओं और योगियों का मानना है कि संभाला का द्वार कैलाश पर्वत के आसपास कहीं छुपा है, लेकिन यह द्वार पत्थरों का नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह 4 महान नदियों का जन्म स्थान है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये 4 नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहती है। विज्ञान आज तक यह पूरी तरह नहीं समझ पाए कि एक ही पर्वत से 4 नदियाँ कैसे निकलती है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहीं ध्यान में लीन हैं। इसीलिए कैलाश पर चढ़ना भगवान के घर में बिना बुलाए जाने जैसा माना जाता है। यही कारण है कि आज तक किसी हिंदू ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। बौद्ध धर्म में कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ उनके पहले तीर्थकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र मानता है। 4 अलग अलग धर्म, एक ही पर्वत और एक ही विश्वास। इतिहास में कुछ लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। कभी मौसम अचानक बदल गया, कभी रास्ता गायब हो गया, तो कभी इंसान मानसिक रूप से टूट गया। साल 2001 में स्पेन के कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाई। शुरुआती अनुमति भी मिलने की खबरें आई, लेकिन जैसे ही यह बात फैली, दुनिया भर में धार्मिक विरोध शुरू हो गया। अंत में यह अभियान बिना शुरू हुए ही रोक दिया गया। राइनहोल्ड वेसनर दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोहियों में से एक हैं। वह व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका, उन्हें कैलाश पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, अगर कोई कैलाश पर चढ़ेगा तो वह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि लोगों की आस्था को रौंदेगा। कैलाश पर्वत से जुड़ा सबसे डरावना रहस्य है समय का बदलना। कई यात्रियों ने बताया है कि यहाँ सिर्फ 12 घंटे में उनके बाल और नाखून कई दिनों जितने बढ़ गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ चुंबकीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण सामान्य नहीं, शायद यहाँ समय अलग तरह से चलता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश पर्वत एक बिल्कुल सटीक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कोई प्राचीन संरचना हो सकती है। यहाँ कंपास सही दिशा नहीं बताता,
और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। विज्ञान आज भी कैलाश को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जगह उनकी परिक्रमा की जाती है। लगभग 42 किलोमीटर की यह यात्रा पैदल पूरी की जाती है। माना जाता है कि एक परिक्रमा जीवन के सारे पाप धो देता है और 118 परिक्रमा मोक्ष दिला सकती है। कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, रहस्य है और चेतावनी भी। शायद हर चीज़ को जीतना इंसान का अधिकार नहीं। कुछ जगहें सिर्फ सम्मान और विश्वास के लिए होती हैं। कैलाश पर्वत जहाँ विज्ञान रुक जाता है और आस्था शुरू होती है। सवाल यह नहीं कि कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। असली सवाल यह है कि लोग वहाँ पहुंचकर खुद ही क्यों रुक जाते हैं।